भारत की K6 हाइपरसोनिक मिसाइल समुद्री परीक्षण के लिए तैयार है। K6 मिसाइल को DRDO ने और इसे परमाणु सबमरीन से परीक्षण किया, इसके उसकी तैयारी हो रही है। भारत बहुत सारे पहलुओं पर बात करते हैं, हम दुनिया की खबरों पर बात करते हैं, हम साथ ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच श्री अब्दुल जी, श्री APJ अब्दुल कलाम और हमारे जो न्यूक्लियर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है, जिनके नाम से उनको हम जानते हैं, उनके नाम से हमने K सीरीज की मिसाइल उनके ऊपर रखी है। इसके लिए इसको K4, K5 और K6 बोलते हैं। और आपको मालूम है कि जो हमारे पास इससे पहले जो हमारे पास जो रेंज थी कलाम सीरीज से पहले, वो 700 किलोमीटर की रेंज थी। अब आप समझ लीजिए कि हम हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल जो है पाकिस्तान के ऊपर तो हम छोड़ ही सकते थे, और अब हम चाइना को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना K4, K5 और K6 मिसाइल्स का डेवलपमेंट किया है। K4 का जो वो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर है। K5 का जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर है। K6 का है वो 8000 किलोमीटर का है। और 8 और K6 जो है वो एक तरह से आपको बता दूं, उसके अंदर जो मार्क स्पीड है 7.5 है, मतलब 7.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और इस मिसाइल को वर्ल्ड का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, ऐसी बात आ गई है। भारत ने ये और ये भी एक बड़ी बात है कि K6 के साथ साथ भारत उस एलीट ग्रुप में भी शामिल हो जाएगा, जैसे कि US, रशिया, चाइना, फ्रांस, UK, जिनके पास ये कैपेबिलिटी है SLBM की। तो ये भी एक बड़ी इस वजह से भी एक बड़ा ये अपडेट है जो फॉर्मर साइंटिस्ट ने बताया। साथ ही साथ ये भी कंफर्म किया कि K4 और K5 का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है और K6 पे DRDO काम कर रहा है। देखिए, K6 के अंदर तो बताया जाता है कि इसके अंदर 3 टन का पेलोड हम लेके जा सकते हैं। मतलब अगर हम इसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल भी नहीं लेके जाएं, जैसे अभी आपने देखा है कि अमेरिका ने बंकर बस्टर मिसाइल यूज की है, उसके अंदर 13,600 किलोग्राम का उनके पास पेलोड था। ये 3000 किलोग्राम का पेलोड ले सकता है और इसकी जो स्पीड होगी 7.5 होगी। और वो एक और एक चीज है, ये MIRV टेक्नोलॉजी पे रहेगा, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही वॉरहेड के अंदर कम से कम 10, एक ही मिसाइल के अंदर 10 से 12 हम वॉरहेड रख सकते हैं, जिसमें आप समझ लीजिए कुछ डिकॉय मिसाइल हो सकती है। सबको लगेगा ये न्यूक्लियर मिसाइल होगी, तो अगर आपके इंटरसेप्टर उसको एक तरह से उसको हिट भी करेंगे तो वो डिकॉय रहेगा। तो एक्चुअल मिसाइल्स कौन सी है वो भी समझ में नहीं आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत के अंदर ये कैपेसिटी भी आ जाएगी। तो चाइना एक तरह से भारत को डरा नहीं सकता है। देखिए, ये सब मिसाइल जनरली यूज नहीं होगी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। नॉर्मल मतलब बहुत नॉर्मल सिचुएशंस में भी कभी यूज नहीं होने वाली नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में भी यूज नहीं होने वाली है। पर हमें इसका डेवलपमेंट करना जरूरी है। अगर हमने डेवलपमेंट नहीं, आप ये देखिए कि जनरली हमें एक तरह से ये मिसाइल्स अगर हम यूज करने वाले भी नहीं है नॉर्मल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में, बट अगर हमने ये मिसाइल डेवलप नहीं की तो हमें एक तरह से चाइना डराता रहेगा। तो ये चीज आप समझ लीजिए। और मैं ये भी बताता हूँ कि आगे जाके भारत जो है इस मिसाइल की रेंज और भी बढ़ाएगा, क्योंकि 8000 किलोमीटर नहीं, कम से कम 10 से 12,000 किलोमीटर उसको करना ही पड़ेगी। क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखा जाए तो भारत को अभी अपना दुश्मन जो है भारत, पाकिस्तान और चाइना ही लग रहा है। पर मेरा ये मानना है कि जल्द ही जल्द भारत की शक्ति जिस हिसाब से बढ़ रही है, आप देखेंगे कि मोस्टली अमेरिका भी भारत को अपना दुश्मन। इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑन मिसाइलों के ऊपर होगी। ये थोड़ी सी मेरी बात को नोट कर लें। वो जो भाई हमारे, वो दोस्त हमारे जो सुनते हैं, मैं उनको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि द नेक्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो मिसाइलों की है, और वो आपने उसका एक वो जिसे कहते हैं ना देख लिया। पाकिस्तान जारी बात है अपनी उस पोजीशन में है कि पाकिस्तान को हर कीमत पे अपना वो लेके चलना है कि हम अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करें। हम अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहते हैं, और वो पोजीशन को इस तरह मेंटेन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम दुनिया को बताएं कि हमने अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में डिटेरेंस को रिस्टोर किया।
तो ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो यूनिट इन्होंने बनाया है वो कह रहे हैं 100 से 150, बेसिकली तो सारी बात है ये पाकिस्तान के खिलाफ सारे तो इस्तेमाल नहीं उन्होंने, 500 700 कल कोई जंग होती है 400 500 मार सकते हैं मिसाइल, वो पाकिस्तान के पास जो है वो पाकिस्तान उनको मारेगा। जंग हो गई। तो आप इस बारे में इसको कैसे देखते हैं? खास तौर पर अगर आप ये देखें कि ये कहा जाता है अब इंडिया की तरफ से कि जो द न्यू इज नॉर्मल, कि जो अब नई नई जो उनकी पॉलिसी है वही नॉर्मल है, जिसमें कुछ भी अगर कश्मीर के अंदर हुआ तो पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। और साथ ही ये भी कि बार बार ये बात कई हलकों की तरफ से, कभी पाकिस्तान की तरफ से कभी इंडिया की तरफ से, एक तो स्टेटमेंट्स भी पॉलिटिशियंस